Hello learners, welcome back to my YouTube channel Teaching Diaries by Harleen Kaur। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। इस क्रियात्मक अनुसंधान को सबसे पहले प्रतिपादित करने वाला या फिर सबसे पहले यूज करने वाला व्यक्ति था कर्ट लुवेन। मैं इधर लिख रही हूँ, दैट वाज कर्ट लुवेन। अब इन कर्ट लुवेन ने तो क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत दिया, लेकिन इसको शिक्षा के अंदर यूज किसने किया? हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है, शिक्षा के अंदर सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च को अप्लाई किसने किया? तो वो थे स्टीफन एम कोरे। आई एम राइटिंग हियर स्टीफन एम कोरे। सो या दोस्तों, याद रखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए थे कर्ट लुवेन 1934 के अंदर, और इस कॉन्सेप्ट को शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर अप्लाई किया था स्टीफन एम कोरे ने। तो चलिए अपना आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान बेसिकली होता क्या है। देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाला अनुसंधान है। शिक्षा के अंदर जो एक्शन रिसर्च है ना, वो स्कूल के थ्रू या टीचर्स के थ्रू किया जाने वाला एक अनुसंधान है, यानी कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है ताकि वह अपने कार्यों में सुधार कर सके। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है ना, वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। स्कूल में या फिर क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम है टीचर के साथ या बच्चों के साथ, तो उसको प्रॉपर उसका रीजन पता करना कि चीज हो क्यों रही है, और उसके ऊपर काम करना, और मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना उसके सामने, टीचर के सामने या प्रिंसिपल के सामने, उसको प्रभावी ढंग से दूर करना ताकि उस प्रॉब्लम का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। एक्शन रिसर्च जो होती है यानी क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है, ये काफी फास्ट होता है। इसमें फटाफट से प्रॉब्लम का हल निकाल दिया जाता है। एक शिक्षक जो होता है ना, वो अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है ताकि, और एक जो स्कूल का प्रधानाचार्य होता है या फिर प्रधानाध्यापक, कुछ भी कह सकते हैं, वो होता है, वो क्रियात्मक अनुसंधान करता है ताकि जल्द से जल्द किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके और जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। इधर लिखा भी है, पढ़ लेते हैं। अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने की वह विधि है जिसमें सुझावों की पुष्टि तथ्यों द्वारा की जाती है। वही बात जो मैंने आपको बोली थी, अनुसंधान में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को स्टडी की जाती है। एक प्रॉब्लम को स्टडी करने के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और उन एस्पेक्ट्स के थ्रू प्रॉब्लम से गो थ्रू करते हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे परमानेंटली सॉल्व किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे बात होती है, ताकि स्कूल का प्रबंधन जो होता है वो प्रॉपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चल सके। आई होप आपको क्रियात्मक अनुसंधान पता चल गया हो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सवाल आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान किया क्यों जाता है, क्या कारण है कि इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में पढ़ते हैं। विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास करना। एक्शन रिसर्च इसलिए भी की जाती है ताकि स्कूल का जो भी प्रोसेस होता है, स्कूल जैसे चल रहा होता है, उसकी कार्य प्रणाली और जो भी चीजें होती है उसमें हम सुधार कर सके। सेकेंड इज छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। दोस्तों, एक्शन रिसर्च में टीचर और प्रिंसिपल की ही इंपॉर्टेंस नहीं तो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों की भी राय ली जा सकती है। किसी भी तरीके से हम अपने समस्या समाधान कर सकते हैं, चाहे हमें बच्चों से बात करनी पड़े या फिर टीचर से बात करनी पड़े, है ना, किसी भी तरीके से हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। विद्यालय में कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। स्कूल में काम कर रहे सारे एम्प्लॉइज के अंदर साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द किया जा सके। विद्यालय में कार्यकर्ताओं में कार्य कौशल का विकास करना। देखिए, विद्यालय में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं ना, उन सब में कार्य कौशल होने चाहिए, उनके पास स्किल्स होनी चाहिए। जिसके पास स्किल्स नहीं होगी वो व्यक्ति, बताओ, ये कैसे डेवलपमेंट करेगा? अपनी नहीं कर पाएगा तो दूसरों की तो कर ही नहीं सकता, राइट? तो इसलिए कहा जाता है कि कार्य कौशल होने आवश्यक होते हैं। शैक्षिक प्रशासनों तथा प्रबंधकों को विद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार तथा परिपक्वता के लिए सुझाव देना। स्कूल में जो भी प्रबंध चल रहा होता है ना, स्कूल की कार्य प्रणाली जैसे भी चल रही होती है, उसमें सुझाव के लिए ना बड़े बड़े अध्यापकों, बड़े बड़े प्रशासनिकों से पूछा जाता है, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग होंगे वो उतना अच्छा सुझाव दे पाएंगे। तो इसलिए शैक्षिक प्रशासकों की और प्रबंधकों का सुझाव लिया जाता है स्कूल के मैनेजमेंट को सुधारने के लिए। विद्यालय की परंपरागत रूढ़िवादिता तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना।
जो भी पुराने ज़माने में टीचिंग दी जाती थी जिस तरीके से, उस तरीके को समाप्त कर देना और बच्चों की भी इंटरेक्शन, बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट हर काम में इम्पोर्टेंस मांगती है एक्शन रिसर्च। विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, छात्रों की निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना। यही सब बातें एक्शन रिसर्च की क्रियात्मक अनुसंधान की ऑब्जेक्टिव्स है। इन सब कारणों, जो आपकी स्क्रीन पे 8 कारण दिख रहे हैं, इन कारणों की वजह से ही एक्शन रिसर्च की जाती है ताकि स्कूल मैनेजमेंट को स्मूथली चलाया जा सके। अब यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ चरण दे रखे हैं। एक एक करके अब हम इन कारणों को समझना शुरू करते हैं। आप चाहे तो इन कारणों को पढ़ सकते हैं और रीड कर लीजिए। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहला सोपान यानी स्टेप क्या होता है? ये होता है समस्या की पहचान करना या फिर चयन करना। जब तक हमें प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम है क्या, हम प्रॉब्लम से गो थ्रू ही नहीं होंगे, तो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके कैसे ढूंढ सकते हैं, है ना? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है या सोपान बनता है समस्या की पहचान करना। ठीक है। सबसे पहले शिक्षक बालकों या विद्यालय की एक समस्या ढूंढने का प्रयास करता है। इसके लिए शिक्षक को जिज्ञासु होना आवश्यक है ना? जिज्ञासु शिक्षक समस्याओं को शीघ्र खोज लेता है, जैसे बच्चों का विद्यालय में देर से आना या विद्यालय से भाग जाना। दोस्तों, सबसे पहले टीचर में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। टीचर अपने काम की तरफ सुचेत होगा, तो इससे क्या होगा, वो अपने रोल्स को अच्छी तरह निभा पाएगा। तो उसको पता चलेगा कि स्कूल में जो प्रॉब्लम चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में देर से आते हैं, रेगुलर देर से आ रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो विद्यालय को बंक करके चले जाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। तो टीचर क्या होगा, सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, सबसे पहले प्रॉब्लम का चयन करेगा कि मुझे किस बात का रिजल्ट निकालना है। उसके लिए उसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। जब तक प्रॉब्लम का चयन, प्रॉब्लम नहीं पता होगी, तब तक वो उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि समस्या की पहचान करना क्रियात्मक अनुसंधान का पहला सोपान है। क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा सोपान, दूसरा स्टेप, कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना। दोस्तों देखिए, अब पहले सोपान में क्या आता है कि हमें प्रॉब्लम का पता चल गया है ना। अब इस सेकंड सोपान में क्या होता है, अब जो हमें प्रॉब्लम पता चलती है, अब उसको सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग अपने साथ वाले, अपने को कलर से, अपने साथ वालों के साथ, है ना, विचार विमर्श करते हैं। तो अब इसी के बारे में बताया जाएगा इस पॉइंट में। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा सोपान है समस्या को भली भांति समझने के बाद इस बात पर विचार करना कि उसके कारण क्या है और उसका समाधान करने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। अब जब हमें प्रॉब्लम का पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे कि उस प्रॉब्लम के ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे कि भाई इसका कारण क्या है। बच्चे देर से स्कूल आ रहे हैं, तो आ क्यों रहे हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, है ना? और भी बहुत सारी चीजें, इमेजिनरी चीजें टीचर सोचते हैं कि और क्या क्या पहलू हो सकते हैं कि बच्चे जिसकी वजह से स्कूल में लेट आ रहे हैं। प्रधानाचार्य, प्रबंधक आदि इन कार्यों के संबंध में अपने अपने प्रस्ताव या सुझाव देते हैं। स्कूल के जितने भी टीचर्स होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, प्रिंसिपल होगा, है ना, प्रबंधक होंगे, मैनेजमेंट के सदस्य होंगे, ये सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने विचार बताएंगे कि सब लोग अपने अपने दिमाग से अपने अपने थॉट्स बताएंगे कि स्कूल में बच्चों के लेट आने का रीजन क्या है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और इसका सोल्यूशन भी रखेंगे कि हम कुछ ऐसे रूल्स बना देते हैं कि जिसकी वजह से जो बच्चा लेट आएगा उसको फाइन देना पड़ेगा, या फिर जो बच्चा लेट आएगा उसी को क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा, ताकि जब उसको पता होगा कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ऑटोमेटिकली जल्दी आया करेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे जो भी उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं वो उसको प्रफुल्लित करते हैं। नेक्स्ट इज, उसके बाद वह अपने विश्वासों, सामाजिक मूल्यों, विद्यालयों के उद्देश्य आदि को ध्यान में रखकर उन पर विचार विमर्श करते हैं। वही अलग अलग थॉट्स को यूज करते हैं। सो ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का सेकंड सोपान। तीसरे सोपान में है योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण करना। अब देखिए, पहले चरण में था कि प्रॉब्लम का पता चलेगा, दूसरे चरण में थी हम सारे टीचर्स मिलकर, सारे सहपाठी मिलकर, या फिर सारे जो भी साथ में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो सब मिलकर उस प्रॉब्लम के लिए अपने अपने थॉट्स बताएंगे, है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब थर्ड देखिए, अब थर्ड पॉइंट में क्या आता है कि अब अनुसंधान के लिए योजना का चयन किया जाएगा कि सब लोगों ने अपनी अपनी राय दे दी, और जिसकी राय को सबसे ज्यादा मत मिलेगा, सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा, उसकी राय को स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन के लिए लागू करने की कोशिश की जाएगी। देखिए,
तीसरा सोपान है कि विचार विमर्श के फलस्वरूप समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना बनाना, योजना का चयन करना और उसे उपकल्पना का निर्माण करना। इसके विचार विमर्श करने वाले सब व्यक्ति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें क्या होता है, योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण पॉइंट के अंदर, कि जो भी विचार सबने पहले दूसरे चरण में दिए होते हैं, ठीक है। किसी ने बोल दिया कि बच्चे को फाइन लगाओ, किसी ने बोला कि उसी बच्चे को मॉनिटर बना दो जो लेट आता है, किसी ने बोला उस बच्चे को एक्टिविटी दे दो, किसी ने बोला उस बच्चे को अटेंडेंस लगाने की जिम्मेदारी दे दो, क्योंकि ये सब सुबह सुबह मॉर्निंग में होने वाले काम है। मॉर्निंग में होने वाले काम है तो बच्चे को ऑब्वियसली इसके सिर पे जब जिम्मेदारी पड़ेगी, जिम्मेदारी का डंडा पड़ेगा तो वो जल्दी आया करेगा, है ना। अब सब सारे प्रस्ताव सभी कर्मचारियों के पास है, लेकिन टीचर्स जो होंगे ना, इस सोपान में क्या करते हैं कि उन सॉल्यूशंस में से सबसे अच्छा सॉल्यूशन उनको लगता है उसका वो इमेजिनेशन करते हैं। उपकल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन करना। टीचर्स उपकल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अगर हम इस चीज को स्कूल में लागू कर देंगे तो प्लान ए को स्कूल में लागू कर देंगे तो क्या होगा, प्लान बी को स्कूल में लागू करेंगे तो क्या होगा। इसके लिए जो सारे के सारे कर्मचारी, यानी कि कर्मचारी इन द सेंस कि जितने भी टीचर्स, प्रिंसिपल और प्रबंधक होते हैं, ये सब इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। फोर्थ स्टेप इज तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण करना। अब देख, सोल्यूशन को या फिर आप कह लीजिए टीचर द्वारा जो भी रिजल्ट निकलता है, जो भी सहकर्मी जो होते हैं, टीचर, प्रबंधक, प्रधानाचार्य मिलकर जो भी नतीजा निकालते हैं उसको स्कूल में लागू कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है उसके बारे में बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का चौथा सोपान है कि योजना को कार्यान्वित करने के बाद तथ्यों या परिणामों का संग्रह करने की विधियों को निश्चित करना। अब स्कूल में जो भी टीचर्स ने रूल लागू किया होता है कि जो बच्चा लेट आएगा उसको ऐसे होगा, जो बच्चा जल्दी आएगा उसको ऐसे होगा, है ना। जो बच्चा रोज जल्द टाइम पे आएगा उसको अवार्ड मिलेगा, उसको ट्रॉफी मिलेगी। कोई जो भी इन चीजों, जो भी XYZ प्लान को टीचर्स ने अप्लाई किया होता है, अब वो देख टीचर्स द्वारा प्लान यानी कि जो भी उन्होंने डिसाइड किया होता है कि हम लोग बच्चों को समझाएंगे कि जो बच्चा रोज जल्दी आएगा उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, है ना। बच्चों के मन में चलो किसी भी तरह का लालच दे दिया गया, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको, ये बच्चों को किसी भी तरह का लालच दे दिया गया जिससे कि वो अपने स्कूल के प्रति कर्तव्य जो है उसके प्रति सुचेत होता है ना, आग्रह होता है। तो अब ये सब करने के बाद अब टीचर्स देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे बोलने का बच्चों पर। प्रभाव, ये जो विधि है ना, इसमें बेसिकली प्रभाव पता चलता है कि बच्चों के ऊपर हमारी अप्लाई की हुई नीति, जो भी है टीचर्स द्वारा नीति अप्लाई की जाती है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस विधि में होता है कि टीचर जो होता है वो अनुमान लगाते हैं कि इस योजना का प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या हमारी चीज सही जा रही है या फिर बच्चे अभी भी लेट आ रहे हैं। 5वें सोपान में देखिए, योजना का क्रियान्वयन व परिणामों का संकलन करना। योजना को अप्लाई करना और जो भी प्रमाण आते हैं, है ना, उनको संकलित करना। वही फोर्थ स्टेप की तरह ही है। देखिए, निश्चित की गई योजना को क्रियान्वित करना और उसकी सफलता या असफलता के संबंध के परिणामों को या तथ्यों का संकलन करना। देखिए, अब जो भी XYZ प्लान टीचर्स द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा, प्रबंधकों द्वारा स्कूल में अप्लाई कर दिया जाता है, अब उसके बारे में कि वो प्लान सक्सेसफुल हुआ या फिर अनसक्सेसफुल हुआ, उसके बारे में टीचर्स क्या करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं, प्रमाणों, तथ्यों को संकलित करते हैं। योजना से संबंधित सभी व्यक्ति चौथे सोपान में निश्चित की विधि की सहायता से तथ्यों का संग्रह करते हैं। वही तथ्यों का संग्रह किया जाता है। वह समय पर एकत्र होकर इन तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करते हैं। इसके आधार पर वह योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। दोस्तों, समय पर टीचर्स जो होते हैं ना, वो इकट्ठे होते हैं और दोबारा से रीथॉट करते हैं, यानी कि बार बार उस चीज के ऊपर विचार करते हैं कि हमने ये जो स्कूल में चीज चलाई है, जो बच्चा लेट आएगा उसको एक चैप्टर एक्स्ट्रा लर्न करना पड़ेगा इंग्लिश का, है ना। मतलब ऐसा कुछ भी हम लोगों ने बच्चे को पनिशमेंट कह लो, ये पॉजिटिव पनिशमेंट होती है। इसमें क्या होता है, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए पनिशमेंट दी जा रही है, बच्चों को डराने धमकाने के लिए पनिशमेंट नहीं दी जा रही, ठीक है। याद रखिएगा, ये पॉजिटिव पनिशमेंट होती है। हमारा एटीट्यूड जो है बच्चे की तरफ पॉजिटिव है, हम लोग उसको सुधारना चाहते हैं, तो इसलिए हम जो भी करेंगे ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बच्चों को छोटी मोटी पनिशमेंट भी दी ताकि वह अपने डिसिप्लिन में आ जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बट ऐसी पनिशमेंट देना गलत है जिससे उसको प्रॉब्लम हो, शारीरिक और मानसिक रूप से हानि हो। हमें ऐसे बच्चे को
पनिशमेंट भी देनी है जिसमें वो एंजॉय करे या फिर कुछ नया क्रिएटिव लर्न करे। सो दैट इज इट। तो समय समय पर टीचर्स इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और ये देखते हैं कि उन्होंने जो भी योजना बनाई थी वो कितनी सही जा रही है, कितनी गलत जा रही है ना। सही जा रही है तो कैसे सही जा रही है, गलत जा रही है तो उसके कारण क्या है। इन सब के पीछे XYZ जो भी रीजन होते हैं वो टीचर्स उसके प्रति बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। छठा सोपान, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का छठा सोपान है ये योजना की समाप्ति के बाद संग्रह किए हुए तथ्यों या प्रमाणों को निष्कर्ष निकालना। देखिए, जब योजना हमारी सक्सेसफुल हो गई, XYZ हमने बच्चों के लिए कोई भी योजना बनाई थी, अब वो सक्सेसफुल होती है फिर अनसक्सेसफुल होती है ना, जो भी हुई उसके प्रमाण निकालना कि हम लोगों ने, जो टीचर्स कहते हैं, जो हमने योजना बनाई थी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे और क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, इन सब को टीचर संकलित करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं अपने अपने, ठीक है, और इसको फ्यूचर में भी यूज करते हैं। अगर वैसे काफी हद तक तो ये सक्सेसफुल होती है, एक्शन रिसर्च सक्सेसफुल ही होती है, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर केस में अनसक्सेसफुल भी हो जाती है। जब वैसे देखिए, जब भी सक्सेसफुल होती है ना तो टीचर्स को पता होता है, टीचर्स को एक्सपीरियंस मिलता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो व्हाट टीचर डज कि जो भी उनके पास तथ्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, फिर जो भी इस रिकॉर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो उसका रिकॉर्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रिकॉर्ड बना लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर वो इसको यूज कर सके। हमारा आखिरी स्टेप होता है दूसरे व्यक्तियों को परिणामों की सूचना देना। अब जो भी क्रियात्मक अनुसंधान करते हुए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी टीचर्स को, या फिर किसी भी चीज को, किसी भी क्षेत्र में टीचर्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, या कोई भी इनका इंसिडेंट हुआ, उन्होंने कुछ न्यू सीखा, न्यू एक्सप्लोर किया, या उन्होंने अपनी पुरानी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करके कुछ इनोवेटिव किया, कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज मतलब एक टीचर होती है वो दूसरे टीचर्स के साथ शेयर करती है ये, ताकि वो भी अपने क्लासरूम में या किसी भी चीज से जिससे वो जुड़ी हुई है, ज्यादा कनेक्टेड है, उसमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करके सोल्यूशन निकाल सके, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव एनालिसिस कर सके। आखिरी सोपान में कहा गया है दूसरे व्यक्तियों को योजना के परिणामों की सूचना देना। प्रिंसिपल को सारे परिणामों की सूचना देना, सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा उनको प्रोवाइड कराना, और सारे क्रियात्मक अनुसंधान को लिखित यानी कि रिटन रूप में लिखना, चाहे वो प्रिंट करवाएं, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स तैयार करें, जो भी है, इसका एक डाटा प्रॉपर प्रोफेशनली तैयार होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में इस चीज को और भी ज्यादा काम कर सके। इसी के साथ वीडियो मेरे ख्याल से खत्म हो गई है। यस, इट इज हियर। सो वीडियो खत्म होती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक दो चीजों बता देना चाहती हूँ कि देखिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान है ना, ये बेसिकली कौन कर सकता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। पहला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है ना, वो किसी भी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है, यानी कि ऑन द स्पॉट इसको लागू करना होता है। फटाफट से क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर सोल्यूशन मिल जाता है प्रॉब्लम का। सेकंड पॉइंट इज, क्रियात्मक अनुसंधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो उस समस्या से जुड़ा हुआ हो। आप और मैं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम उस समस्या से जुड़े नहीं है, लेकिन स्कूल में जो प्रिंसिपल, जो टीचर्स है, वो प्रॉब्लम से स्कूल के जुड़े हुए हैं, तो वो वही क्रियात्मक अनुसंधान को कर सकते हैं। ठीक है, आप और मैं घर में बैठे इसको नहीं कर सकते। सो जो व्यक्ति जुड़ा होगा इस कॉन्सेप्ट से, वही इसको कर पाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है ना, वो रोज के जीवन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? वो रोज के जीवन से जुड़ा होता है, वो दैनिक समस्याओं से जुड़ा होता है। फोर्थ पॉइंट में इधर लिख रही हूँ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये विद्यालय जीवन से जुड़ा होता है, विद्यालय जीवन की वास्तविक घटनाओं से जुड़ा होता है। ये नहीं कि कोई मनगढ़ंत कहानी बना दी, नो, विद्यालय जीवन की जो वास्तविक घटनाएं हैं, वास्तविक रियल प्रॉब्लम्स है, जो उससे जुड़ा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको एक्शन रिसर्च का पूरा कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके सोपान सब समझ आ गया होगा। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर के लिए और भी ज्यादा रियलिस्टिक वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहूं। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा, बाय बाय।